हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे भी स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी पतंजलि गलत नहीं है, दीदी पतंजलि को सिखाया गया है, दीदी पतंजलि के मम्मी और पतंजलि दूसरे के कहने के पे इस तरीके की वीडियो बनाई है, इस तरीके से बोली है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। मैं पहला नंबर तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, देखो ये बच्ची नहीं है और छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, 5 साल तक बच्चे का दिमाग जो है ना पूरी तरीके से 99% दिमाग जो है ना विकसित हो जाता है। पतंजलि जो है भले ही इसकी हाइट छोटी है, छोटी हाइट के मतलब यह नहीं कि इसकी उम्र कम होगी। ठीक है, ठीक है भाई। जिस जिस तरीके से अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो वो 9th क्लास में है, 9th क्लास में है, तो 9th क्लास के हिसाब से वो 15 साल की हो चुकी होगी। ठीक है, इस बार 9th क्लास का एग्जाम देगी और 10th क्लास में जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से वो उसको 15 साल लगने वाला है। अब यहाँ पे बीच में इस चीज का जिक्र हुआ था कि पतंजलि जो है अपनी पढ़ाई जो है ना लेट करी थी। ठीक है, लेट स्टार्ट किया था, मगर वो 18 साल की है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इन्हीं सबके वीडियो के आधार पे मैं बोल रही हूँ, इस तरीके की बातें सामने आई थी। ठीक है, तो चलिए भाई, 15 साल या 18 साल इसी के बीच में इसकी उम्र होगी। मगर यहाँ पे देखो, सही तरीके से बात करती है, सही तरीके से सब कुछ करती है। मगर यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ पतंजलि के मम्मी से और पतंजलि से, क्या आप मेरी वीडियो से जलन हो रही थी? लोग इतना फ्री नहीं बैठे हुए। अगर तुम्हारी वीडियो आ रही है, वॉच कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, और इतनी भी टाइम नहीं है तो वीडियो देखकर कमेंट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो मगर इसका मतलब नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। व्यूज तो दे रहे हैं भाई, पैसे कहां से बनते हैं, डॉलर कहां से बनते हैं? लाइक मैटर नहीं करता है ना, कमेंट मैटर करता। असली में जो है व्यूज मैटर करता है कि तुम्हारे ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं, तुम्हारे चैनल पे व्यूज कितने आ रहे हैं। उस हिसाब से तुम अपनी मानसिकता ऑडियंस के प्रति तुम व्यक्त कर सकती थी कि ऑडियंस मुझे प्यार नहीं दे रही है, वो नहीं कर रही है। मगर तुम्हें जब व्यूज भर भर के आ रहे हैं तो तुम ऑडियंस के ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकती हो कि मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, कोई किसी को मदद नहीं करता। भाई तुम्हें किस तरीके की मदद करे, किस तरीके की मदद करे भाई? कोई तुम्हारा ठेका ले रखा है? अगर सोशल मीडिया पे हो, तुम्हें इतना ऑडियंस प्यार दे रही है, सपोर्ट कर रही है, वो हजम नहीं हो रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, पहला नंबर एक चीज मैं क्लियर कर दूं। अभी मैं आदित्य एंड अजय के ऊपर एक वीडियो मैंने डाला जिसमें एक लेडी को मैं गाली दे रही हूँ। ठीक है, गाली क्या दे रही हूँ, जो उसने बोला उसी को मैं अपोजिट गाली नहीं लेने वाली हूँ। देखो, ये मेरी माँ बाप तक आ चुकी थी। ठीक है, मेरी माँ को गलत सलत बोल रही थी। मेरे को गलत बोले मैं इग्नोर करूंगी, नजरअंदाज करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तक बात आएगी मैं नजरअंदाज करूंगी, मैं ऐसी लड़की हूँ। यदि मेरे माँ बाप के, ठीक है, मेरे माँ बाप के प्रति अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो उसके हल्क में हाथ डाल के उसकी हल्क निकालने की इतनी औकात में रखती हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पे हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं चापलूसी करूंगी। मैं अभी भी मैं बोलती हूँ, ना मैं पतंजलि की दुश्मन हूं, ना डांसर खोहित की दुश्मन हूं। रिएक्शन चैनल वाले क्यों दुश्मन हूं भाई, क्यों दुश्मन हो? ना मैं पतंजलि को जानती हूँ, ना डांसर खोहित को जानती हूँ, ना पतंजलि हमसे कोई कांटेक्ट में है, ना ही डांसर खोहित कांटेक्ट में, ना वो मेरा रिश्तेदार है पतंजलि, ना ही डांसर खोहित मेरा रिश्तेदार है। भाई जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ उसी के ऊपर तो अपनी ओपिनियन रख रही हूँ। बस मैं एक ही चीज में पूछना चाहती हूँ, पतंजलि मैं तेरे बारे में बेटा मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तूने मुझे मरने तक की बात कर दी और यहाँ तक कि बोला कि मेरे नाम से भीख खा रही है, अगर मेरे नाम की वीडियो नहीं बनाए ना तो सड़क पे आ जाए। तू मैं करके तू हमसे बात करी, मतलब किस लिए तूने ऐसे बात किया? बस एक सवाल का जवाब दे दे, मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर, नहीं तो बहुत कुछ काला चिट्ठा है बेटा। ठीक है, अगर जितना मैंने तेरे को सपोर्ट किया है ना, तेरे खानदान वाले बहुत कुछ मुझे भेज चुका है। ठीक है, तो अगर तूने मुझे
कोई रंजिश निकाला है तो बता कि किस लिए मुझे रंजिश निकाला है, मेरे ऊपर क्यों ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, मैं ना तुम्हारी दुश्मन हूं ना उसकी दुश्मन हूं। मैं यही बोल रही थी ना, वो बार बार बोलती है कि मेरा फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज नहीं हुआ था, प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट करो। तो सामने वाला पर्सन तो कंफ्यूज होगा ना कि हम वॉच टाइम दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर किस तरीके के हम सपोर्ट करें। ठीक है, तो डिजिटल भिखारी मत बनो। ठीक है, खुद के मेहनत के ऊपर कर्तव्य करो, खुद के ऊपर भरोसा करो। ठीक है, तो यहां पे मैं यही तो सवाल उठाई थी। क्या मैंने बोला था, अगर तुम डांसर खोहित के कांटेक्ट में हो तो डांसर खोहित से ही मैं सवाल पूछूंगी ना, और किससे मैं पूछूंगी? कोई तुम्हारे तीसरा पर्सन तो नहीं है ना। तुम्हारे कांटेक्ट में इकबाल खान था तो मैं इकबाल खान से सवाल जवाब भी कर रही थी। मैंने तुम्हें कब गाली दिया, तुम्हारी मम्मी को कब गाली दिया, मैं पतंजलि की मम्मी से भी मैं पूछना चाहती हूँ। बहन, मैं आपको कब गाली दिया, ये मुझे बता दो। मुझे किस बात की मेरे ऊपर रंजिश निकाला, इस बात के लिए मैं सोच रही हूँ कि मेरी सारी वीडियो उठाकर देख लो। मैं इस बच्ची को, इसकी फैमिली को मैंने इतना सपोर्ट किया जब पूरी वाईटी जो है इसकी फैमिली के खिलाफ हो चुकी थी, यहाँ तक कि डांसर खोहित भी इसके खिलाफ हो चुका था, और जहां भी जाता था उसकी मजाक ही उड़ाया जाता था, फिर भी मैंने उस सारी चीजों को विरोध किया। तो यही मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, क्या मेरे वीडियो बनाने से तुम्हें जलन हो रही है? क्या कोई मेहनत नहीं कर सके? मैं अपना बोलती हूँ, मैं अपनी वीडियो लगाती हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत थी तो तुम सीधे बोल देती कि अब मुझे कोई रिएक्शन चैनल वाले की जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे ऊपर कोई वीडियो ना बनाओ। या फिर ऐसी दिक्कत है कि प्लीज आप डांसर खोहित को भी बुरा मत कहो, ना मुझे बुरा कहो, किसी के ऊपर कोई ब्लेम मत करो। इस तरीके की बातें कर सकती थी ना, मगर तुमने कुछ नहीं बोला। तुम आकर इस तरीके से अपनी मतलब गंदी हरकतें, अपनी औकात दिखा दी कि तुम कैसी हो। ठीक है, तुम कैसी हो। तो यही मैं पूछ रही हूं कि किस लिए ऐसा बोला। और रही बात आदित्य एंड अजय पे, मैंने जो एक वीडियो डाला है, जो स्टार्टिंग में मैंने जिसको बात बोला है, वो एक रिएक्शन चैनल वाली है। ठीक है, वो जुल्फी निकालती है, बिल्कुल दम आदमी टाइप लगती है। ठीक है, वो इतनी बहियात औरत है कि हमेशा चापलूसी ही करती है, चमचागिरी ही करती है, और इसके अंदर कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। ठीक है, और मेरी वीडियो पर्टिकुलर लगाकर इस तरीके की बातें कर रही थी। अगर मेरी वीडियो नहीं लगाती, बाकी तुम बक बक क्या कर रही हो नहीं कर रही हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मतलब। ठीक है, हर रिएक्शन चैनल वाले अपना मेहनत करते हैं, हर ब्लॉगर हो, रिएक्शन चैनल वाले हो, हर मेहनत, सभी लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, और ऐसा मत सोचो कि रिएक्शन चैनल वाले ब्लॉगर के प्रति चल रहे हैं, या ब्लॉगर जो है रिएक्शन चैनल, सब मेहनत करते हैं, मगर रिएक्शन चैनल वाले और ब्लॉगर एक दूसरे के आईना है। ठीक है, आईना है। देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसा कमेंट आता है कि दीदी आप इसके नाम से वीडियो बनाओ, दीदी आप मेरे को भी सपोर्ट करो, मेरे नाम से वीडियो बनाओ, मेरे ऊपर रिएक्शन दो। क्यों बोलते हैं भाई? रिएक्शन देने से उसका चैनल जो है ना हाईलाइट में रहता है, जो नहीं जानता है वो भी उसके ऊपर क्लिक करके देखता है। ठीक है, तो यही मैं पूछ रही हूँ, किस बात की रंजिश निकाली गई, किस लिए मुझे मरने तक की बद्दुआ दी गई, मरने तक की बातें की गई, किस लिए? बस मुझे एक ही सवाल का जवाब चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी कौन सातिर है, कौन बेवकूफ है, उसके बाद में बताऊंगी। ठीक है, मगर जब तक वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक जितने भी इसके रिश्तेदार या जो भी शुभचिंतक के तरफ से इसके खिलाफ आए हैं, सब कुछ मैं ओपन चिट्ठा करूंगी। ठीक है, या फिर अपनी गलती एक्सेप्ट करो। देखो, किसी ने बोला कि दीदी ये पतंजलि और पतंजलि की मम्मी दूसरे के कहने के अनुसार इस तरीके की चीजें बोली। ठीक है, अभी पतंजलि जो है डांसर खोहित के पास है, तो डांसर खोहित और उसके मैनेजर के कहने के अनुसार माँ बेटी ने ऐसे बोला। फिर इकबाल खान के पास थी तो इकबाल खान के कहने के अनुसार चला। भाई, ये दूध पीती हुई बच्ची तो नहीं है ना, उसकी माँ तो बच्ची नहीं है, खुद की दिमाग तो है ना, दिमाग तो है कि कौन क्या बोल रहा है, किसके बारे में हम क्या बोले, मतलब खुद के दिमाग से, मेंटलिटी से नहीं काम करनी है।
देखो भाई, डांसर खोहित का जो सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्ट में बातें कर रहा है, डांसर खोहित कितना रिस्पेक्टफुल उसका नाम लिया, तुम्हारे से भी, माँ बेटी दोनों से भी नाम उसका लेवाया, ठीक है। मगर हर किसी रिएक्शन चैनल वाले को सपोर्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, पसंद होता है। अगर मैं तुम्हें पसंद कर रही हूं तो किस बात की रंजिश थी, ये तो बता देती, सामने से बोल देती कि आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल, दीदी आप मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, चाहे मेरे ऊपर रिएक्शन मत दो, बस दैट्स इट, खत्म हो जाता। बात घुमाने फिराने की होती ही नहीं। तो बस एक ही सवाल मैं पूछ रही हूं, किस लिए तुमने मेरे ऊपर इतनी गंदी, बहियात और मरने तक की बातें बोली? ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मैं पतंजलि और पतंजलि की मम्मी का इंतजार करूंगी कि या फिर वो कम्युनिटी में डालकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, या फिर शॉर्ट वीडियो बनाए, या जैसे भी करे, कमेंट में बताए, जैसे भी करे, मैं इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।